हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज लगाने वाले हैं 5.1। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो नहीं पढ़ी हो तो वो जाके देख लो, जिससे आपको ये जो वीडियो है मतलब चैप्टर नंबर 5.1 वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाई है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। चलो चलते हैं इसमें आगे। देखो, एक्सरसाइज 5.1 दिया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, हमें देखना है जो ये वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है तो कौन सा वर्ड प्रॉब्लम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं। अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा टैक्सी वाला है, ठीक है, टैक्सी वाला है जो फर्स्ट किलोमीटर का आपसे वो 15 रुपये चार्ज करेगा। और फिर नेक्स्ट अगर आप 1 किलोमीटर और जाएंगे, मतलब आप 2 किलोमीटर जाएंगे, तो वो आपसे 15 और प्लस 8 रुपये और बढ़ा के लेगा। ठीक है, और अगर आप उससे भी नेक्स्ट 3 किलोमीटर जाएंगे तो वो आपसे 15 प्लस 8 प्लस 8 रुपये लेगा। ठीक है, जिससे होगा क्या कि फर्स्ट किलोमीटर का आप 15 रुपये दोगे, सेकेंड किलोमीटर अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो तो 15 प्लस 8 23 रुपये दोगे। अगर आप थर्ड किलोमीटर जाते हो तो कितना दोगे, 23 प्लस 8 8 3 11 एंड 1 2 31 रुपये दोगे। ठीक है, एंड सो ऑन। देखो, फर्स्ट टर्म आपका है 15, ये सेकेंड टर्म है, और जो ईच किलोमीटर वो बोल रहा है 8 रुपये, ये आपका डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। तो इसमें जो सीरीज है ये बढ़ती जा रही है, और कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, 23 15 कॉमन डिफरेंस 8 है, 31 23 कॉमन डिफरेंस 8 है। ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, और ये सीरीज बढ़ती हुई जा रही है, तो ये जरूर किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सेकंड वाला है, सेकंड बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर present in cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, देखो, मान लो एक सिलेंडर है, इसमें 100 एयर भरी हुई है। क्या भरी हुई है, 100 एयर भरी हुई है। ठीक है, कह रहा है कि एक वैक्यूम पंप है जो जितना एयर होती है ना उसका 1/4 निकाल देता है। तो अगर 100 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा कितना, 25। मतलब इतना क्या हो जाएगा, रिमूव कर देगा, तो बचेगा कितना, 100 था माइनस 25, बचा कितना, 75। नेक्स्ट बार में क्या करेगा, 75 का फिर से 1/4 निकालेगा, लगभग क्या आएगा, 4 1 जा 4, ये आ गया 3, 4 8 जा 32, और 4 9 जा
36, 4 8 जा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो पहले था 100, पहले था 100, अब कितना बचा 75, और फिर कितना बचा 18 समथिंग, 18 समथिंग। देखो वैसे ही नहीं लग रहा कि 100 से आप 75 गए, 75 से आप डायरेक्टली 18 पे चले जाएंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा ही नहीं, सेम आएगा ही नहीं, इसलिए ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, ये एपी में है। ठीक है, थर्ड वाला, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, वेल एक कुआं है, ठीक है, every meter digging when it cost 150 for the first meter and raised by 50 each subsequent meter। कह रहा है कि एक वेल खोदना है जिसका फर्स्ट मीटर का चार्ज 150 रुपये लेगा। अगर 1 मीटर आप पहले गड्ढा खुदवा रहे हो, कुआं खुदवा रहे हो, तो उसका 150 रुपये आपको देना पड़ेगा। और अगर आप उसको और गहरा करवा रहे हो तो उसके सब्सक्वेंट मतलब और जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लो ये फर्स्ट 1 मीटर गड्ढा है, इस सेकंड 2 मीटर गड्ढा हो जाएगा। अगर आप 2 मीटर गड्ढा खुदवाते हैं तो पहले मीटर का तो आपको 150 देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट अगर आप खुदवाते हो तो 50 रुपये और बढ़ा देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा, जिसको आपको अगर आप 2 मीटर खुदवाते हो तो आपको 150 प्लस 50 मतलब 200 देना पड़ेगा। अगर आप 3 मीटर खुदवाते हो तो 200 प्लस 50 देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 250 देना पड़ेगा। और अगर आप 3 मीटर, आपको 300 देना पड़ेगा, 50 प्लस होता जाएगा 350। ठीक है, ये जब आप एक वेल खुदवाते हो तो देखो सबसे पहले आपको कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, फर्स्ट मीटर के लिए 150, सेकंड मीटर के लिए 200, थर्ड मीटर के लिए 250, फोर्थ मीटर के लिए 300, ठीक है, एंड सो ऑन। आपका फर्स्ट टर्म ए 50 है, 150 है, फिर 200, 250, 300। आप हमेशा देखेंगे इन दोनों के बीच में या किसी भी दो नंबर्स के बीच में आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 50 का मिलेगा। डिफरेंस क्या मिलेगा, 50, मतलब डिफरेंस आपको कांस्टेंट मिलेगा 50 50 50 50 50 50। तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये भी एपी में है। लास्ट वाला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो इसमें ना आप इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा फॉलो करेगा एपी को, किसको, एपी को। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, एपी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उनमें जो इंटरेस्ट है वो हमेशा पहले से बढ़ के आता है, पहले से बढ़ के आता है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं मिलेगा, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, क्योंकि हर साल या हर मंथ या हर वीक इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो सेम ही होगा, जो इस एक महीने का होगा वही अगले फिर एक महीने का भी होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो जितने भी चीज़ें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की दिखें वो एपी में नहीं होंगी, वो एपी में नहीं होंगी, तो ये एपी में नहीं होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। मतलब गिवन है आपको, आपको गिवन है
फर्स्ट क्वेश्चन के लिए गिवन है आपको A1 या A 10 एंड D 10। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है A2, A3, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म A2, A3, A4, A5 या और सारे निकाल लो A1, A2, A3, A4, A5। 5 में 4 टर्म का है, 5 निकाल लो उसमें, चाहे जितना भी निकालो। A1 के लिए A ही होता है जो कि लिखा हुआ है 10। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 10 A1। A2 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस डी, A प्लस डी जो फर्स्ट टर्म होता है और उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A प्लस डी, A की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू भी है 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। A3 की वैल्यू होती है A प्लस 2D। ठीक है, A की वैल्यू है 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, A4 की वैल्यू होती है A प्लस 4D, A प्लस 4D विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 इंटू 10, 10 प्लस 4 10 ज़ा 40। ठीक है, 4D नहीं, यहाँ पे 3D होगा, 3D। थर्टी, इसकी वैल्यू आएगी 40। A5 इज इक्वल होगा A प्लस 4D। ठीक है, A की वैल्यू है 10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40 विच इज इक्वल्स टू 50। तो ये आपके फर्स्ट 4 टर्म हो गए 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, आगे आप ऐसे लगा सकते हो। तो ये फर्स्ट वाले का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है या ए इज इक्वल्स टू क्या दिया है सेकंड में -2 और डी इज इक्वल्स टू क्या दिया है 0। ए की वैल्यू -2 दी है और डी की वैल्यू दी हुई है 0। इससे हमें निकालना है A1, A2, A3, A4, A5। मैं 5 टर्म्स निकाल दे रहा हूँ, इसमें तो पूछा है 4 ही बट 5 निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, A1 क्या होगा, A1 A के इक्वल होता है विच इज टू -2। A2 क्या होगा A प्लस डी विच इज A की वैल्यू -2 प्लस डिफरेंस कितना है -2 प्लस डिफरेंस है 0, इसकी भी वैल्यू आएगी -2। A3 क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D विच इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2, इसकी भी वैल्यू क्या आई -2। A4 क्या होगा A प्लस 3D। ठीक है, A की वैल्यू है -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 0 जिसकी वैल्यू -2 प्लस 0, इसकी भी वैल्यू आएगी -2। ठीक है, A5 होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू है -2 प्लस 4 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, बिकॉज ऑफ डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, तो सारे टर्म हमें सेम सेम मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी गिवन है A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3। ठीक है, ये गिवन है आपको A1, A2, A3 और A4 ये निकालना है। A1 जो होता है A के इक्वल होता है जिसकी वैल्यू है 4। A2 जो होता है A प्लस
डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। तो ए की वैल्यू है 4 प्लस डिफरेंस क्या है -3, तो उसको हम ब्रैकेट में करके ऐड करेंगे। इसकी वैल्यू है 4 प्लस माइनस -3 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। A3 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 2d, a प्लस 2d। a की वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस है -3। ठीक है, तो 4 प्लस 3 टू जा 6, वो भी किसका आएगा, माइनस का 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस में है, 3 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 3 टू जा 6, क्या आएगा आंसर, -2। क्या आएगा आंसर, -2। ठीक है, -2। A4 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 3d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3। डी की वैल्यू क्या है, -3। तो 4 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आएगा, -5, -5। ठीक है, तो ये आपको 4 टर्म्स मिल गए हैं, 1 2 3 4 AP के। ठीक है, A1 A2 A3 A4 थर्ड वाले का। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला है, गिवन है a इज इक्वल -1, a इज इक्वल -1 और d इज इक्वल्स टू 1/2। d इज इक्वल्स टू 1/2। आपको निकालना है A1 A2 A3 A4। A1 a के इक्वल होता है फर्स्ट टर्म जो कि -1 है, A2 होता है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d, -1 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेके ऐड करेंगे, -2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, A3 क्या होगा, A3 होगा a प्लस 2d, a प्लस 2d। a की वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, यही तो है। डी की वैल्यू क्या है, 1/2। 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, आएगा -1 प्लस 1। ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, A4 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 3d विच इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू है -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 3/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ वाले का क्या आया, फर्स्ट टर्म आया है -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म 1/2। ठीक है, ये फोर्थ। और फिफ्थ लगाना है। फिफ्थ वाला आप लोग होमवर्क ले लो, इतने सारे क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, एक क्वेश्चन आप लगाओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये जो लिखा हुआ है ना, ये एपी सारे, इनके फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है वो लिखना है। बहुत ईजी है। फर्स्ट टर्म किसी भी एपी सीरीज का पहला टर्म फर्स्ट नंबर होता है। कॉमन डिफरेंस हमेशा आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट टर्म इसमें है, ए की वैल्यू है 3, फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 3। डी निकालना है आपको, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करो। सेकंड टर्म क्या है 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3, आपको वैल्यू मिल जाएगी -2। क्या मिल जाएगी, -2। सेकंड सेकंड क्वेश्चन में है ए की वैल्यू है -5,
ए की वैल्यू है -5, यही तो है फर्स्ट टर्म, और डी की वैल्यू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो सेकेंड टर्म दिया हुआ है -1, सेकेंड टर्म दिया है -1, तो A2 माइनस A1, A2 मतलब सेकेंड टर्म और A1 फर्स्ट टर्म, A2 क्या है -1, -1 माइनस करना है सेकेंड टर्म -5, ठीक है, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 4, कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आया 4 का, कितना आया 4 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/2, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, सेकेंड टर्म ये सेकेंड टर्म है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म है 1/3, देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम कॉमन ले लेंगे, और 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया 4/3। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लो, 3 क्वेश्चन यहाँ पे लग चुके हैं जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गए हैं, ठीक है। राइट द फॉलोइंग एपीज, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सा एपी में है, इफ दे आर फ्रॉम एपी एंड एपी, अगर वो एपी में है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, एंड राइट नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का ले लेते हैं हम, यहाँ पे A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 4, A3 की वैल्यू है 8। हम तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 कर लो, A2 है 4 माइनस A1 है 2 जिसकी वैल्यू आ गई 2। फिर से एक बार चेक कर लें, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 8 और A2 की वैल्यू है 4 जिसकी वैल्यू आएगी 4। D1 और D2 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D1 D2 इक्वल नहीं है, तो नॉट इन AP, ये AP में नहीं है, क्योंकि AP में होने के लिए आपको कॉमन डिफरेंसेस सेम चाहिए, और यहाँ तो ये वैसे ही 2 4 8 16 मल्टीपल टाइम बढ़ रहा है, तो ये AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है, उसने कहा इफ दे आर फॉर्म इन AP, अगर AP में है तभी आप 3 मोर टर्म्स निकालें, अन्यथा आप ना निकालें, तो ये AP में नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं, सेकेंड ये है, ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 5/2, थर्ड टर्म है 3, ठीक है, इतने से ही चेक कर लेंगे। D1 कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होता है, A2 की वैल्यू है 5/2, A1 की वैल्यू है 2, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2 माइनस 4/2, जब हम एलसीएम लेके इसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। तो 5 में से 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2 दिस इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आया 1/2, D1 D2 देख लेते हैं दूसरे के बीच में कि क्या इनके और इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो D2 देख लेते हैं, D2 इज इक्वल्स टू होगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 माइनस A2 क्या है 5/2, लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है, 6/2 माइनस 5/2, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेंगे, 6 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ D1 D2 क्या है इक्वल है, तो ये AP में है, ये AP में है अगर, तो हमें नेक्स्ट 3 APs निकालने हैं, मतलब A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, हमें निकालना है A5,
A6 A7, ठीक है। A5 होगा A प्लस 4D, ठीक है। A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म है 2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2, 1/2, 2 का 4 से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 2, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, बचा यहाँ पे 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ए फाइव टर्म क्या आ जाएगा, ए फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 4। फिर इसको इरेज कर देते हैं। ए सिक्स टर्म के लिए आपको लगाना है ए प्लस 5D, ए प्लस 5D। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 2, फर्स्ट टर्म है 2, फर्स्ट टर्म है 2, 5 इंटू डी का 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/2 है। अगर हम देखेंगे तो 2 प्लस ये हो जाएगा 5/2। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 कर लेते हैं, जिसको इक्वल करने के लिए आप सेम 2 से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कॉमन ले लेंगे, और 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9/2। तो आपका 9/2 आ जाएगा सिक्स्थ टर्म, ठीक है। सिक्स टर्म क्या आ जाएगा 9/2। सेवन्थ टर्म निकालते हैं, ए सेवन्थ इज इक्वल ए प्लस 6D। ए की वैल्यू आपकी 2 दी हुई है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2 दी हुई है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, बचा यहाँ पे 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है। क्या आएगा 5। तो सेवन्थ टर्म क्या आया 5, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म आपको आ गया। इस तरीके से आपको इसको लगाना है, ठीक है। आप थर्ड वाले में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1/2, सेकंड टर्म दिया हुआ है -3.2, थर्ड टर्म दिया हुआ है -5.2। डिफरेंस निकालते हैं, d1 निकालते हैं। d1 इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 कर लो। a2 की वैल्यू है -3.2 और माइनस करना है 1, तो यहाँ पे -1.2 ये तो है, -3.2 माइनस करना है -1.2। इससे और इजी करेंगे तो 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब हम 3.2 में से 1.2 अगर हम माइनस कर देंगे तो 0.2 में से 2 गया, 0.3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2, माइनस का 2। डिफरेंस क्या आएगा माइनस का 2, d1 आएगा। और d2 क्या आएगा, d2 इज इक्वल होगा a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू क्या है, a3 की वैल्यू है 5.2, माइनस करना है a2 की वैल्यू -3.2। इजी करें इसे, 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0.5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का। तो यस d1 इज इक्वल d2, d1 इज इक्वल्स टू d2। आपको कॉमन डिफरेंसेस सेम मिल रहे हैं, कॉमन डिफरेंसेस सेम मिल रहे हैं। तो ये आगे हम इसका 3 मोर टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d कितना आया है -2, ठीक है। तो इसका निकालना है a1 a2 a3 a4 a5 निकालना है। a5 इज इक्वल होगा a प्लस 4d, a की वैल्यू है -1/2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है -2, ठीक है। -1/2 प्लस 4 2 जा 8, तो यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस का 4 2 जा 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है और ये प्लस माइनस, -4 2 जा 8,
-8 में 1/2 करेंगे तो -9.2 आएगा आंसर। ठीक है, कैसे आएगा? देखो ये लिखा है -8, इसे 8.0 कर लो, उसमें ऐड करना है -1/2, 0 से 2 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, 0.8 और 1 9 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये दोनों नेगेटिव में है। ठीक है, इसलिए 9.2 आया। A6 की वैल्यू, A6 की वैल्यू a प्लस 5d होगा। a की वैल्यू है -1/2 प्लस 5 इंटू डी कितना है -2, 5 2 जा 10, -1/2 -10। ठीक है, अब हम इसे ऐड करेंगे तो 10 में 1.2 ऐड करेंगे माइनस, तो माइनस का 11.2 आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही A7 की वैल्यू निकाल लेना, और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में ले लो। ठीक है, या कहो तो मैं कमेंट करना, अगर नहीं लगेगा तो मेरे पे कमेंट करना, मैं दोबारा लगवा दूंगा इसको। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन और लगवा दे रहा हूँ, ये 5th वाला। A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2, A3 की वैल्यू है 3, A4 की वैल्यू है 2 रूट 2। ठीक है, हमें तो पहले पता करना है कि ये कॉमन डिफरेंस इनमें सेम है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस सेम होंगे तो ये AP में होगा, कॉमन डिफरेंस अगर सेम होंगे तो ये AP में होगा। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 3, ये 3 और 3 प्लस में है, बचेगा रूट 2। कॉमन डिफरेंस क्या आया रूट 2। D2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, माइनस करना है A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू है 3, A3 की वैल्यू है 3, माइनस करना है माइनस करना है A2 3 प्लस रूट 2, माइनस करेंगे 3 से 3 निकल जाएगा, बचेगा रूट 2। D2 भी आ गया। D3 अगर निकाल लेते हैं, D3 होगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 2 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस A3 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू है 3, A3 की वैल्यू है 3, A3 की वैल्यू ये है 3 प्लस 3 रूट 2, A3 की वैल्यू है 3 प्लस 3 रूट 2। A1 A2 की वैल्यू ये हो गई, A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखो A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 3 प्लस रूट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करने में गलती हो गई थी। A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक, A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2, ये दिया हुआ है। अब हमें कॉमन डिफरेंसेस निकालने हैं। D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2, A1 की वैल्यू है 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा रूट 2। D2 की वैल्यू निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस करेंगे 3 प्लस रूट 2। ठीक है, इसे ब्रैकेट से ओपन करेंगे जब, तो -3 माइनस रूट 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 रूट 2 में से रूट 2 निकल जाएगा तो बचेगा रूट 2। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने देखा कि D1 इज इक्वल्स टू D2 सेम है, मतलब ये AP में है। ये जो पैटर्न लिखा है वो AP में है। तो इसके हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म A1 A2 A3 A4 A5 निकालेंगे। A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। A की वैल्यू है 3 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस आ रहा था √3, 3 प्लस 4√3, ठीक है। A6 की वैल्यू A प्लस 5D। A की वैल्यू है 3 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू √2 है, 3 प्लस 5√2, 5 यहाँ D की वैल्यू आ रही थी 2, √2। ये A6 हो गया। A7 निकालो, A प्लस 6D। A की वैल्यू है 3 प्लस 6 इंटू √2, ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6√2, 3 प्लस 6√2। ये फर्स्ट, ये 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म, ये AP के टर्म्स आ गए हैं, ठीक है। बाकी के आप लोग होमवर्क ले लो, ये सारे सेम एज इट इज़ है, ठीक है। यहाँ तक देखो, ये भी AP में नहीं है। 1 3 9 27, A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है, A4 की वैल्यू, A3 की वैल्यू 9 है, A4 की वैल्यू 27 है। कहीं ना कहीं ये स्क्वायर लिखे हुए हैं, ये 3 का स्क्वायर, और ये मतलब मल्टीपल लिखा हुआ है, 1 3 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये भी AP में वैसे नहीं होगा, बट चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1 क्या आएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आएगा 2। A3 माइनस A2 क्या आएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। वैसे ही यहाँ पे ये D1 था, ये D2 था, और D1 D2 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये AP में है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखिए स्क्वायर वाली चीज़ें ये भी AP में नहीं होनी चाहिए। A इज इक्वल्स टू A है, A2 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर है, A3 इज इक्वल्स टू A क्यूब है, A4 इज इक्वल्स टू A4 है, ठीक है। अगर हम D निकालें तो A2 A स्क्वायर माइनस A विच इज इक्वल्स टू A कॉमन लेंगे तो A माइनस 1 आएगा। दूसरा D2 निकालें तो A क्यूब माइनस A2, अगर हम A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A माइनस 1 आएगा, ठीक है। D1 D2 यहाँ पे A माइनस 1 A स्क्वायर A माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, सेम आ ही नहीं रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये AP में नहीं है, ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये A1 की वैल्यू है 3√3, ठीक है। D निकालेंगे D1, A2 है 6, √6 माइनस A1 √3, ठीक है। इसका √6 को हम √2 इंटू √3 में डिवाइड कर सकते हैं, माइनस √3, ठीक है। इसमें से √3 अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा √2 माइनस 1, ठीक है। ये D2 निकालेंगे, D2 होगा A3 माइनस A2, √9 माइनस √6, ठीक है। √9 की वैल्यू होती है 3 माइनस
रूट 6